नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का फिर से अभिनंदन, स्वागत। आज हम आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को और उनके उत्तर को। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस धर्म की नींव डाली? सम्राट अकबर ने भारत में किस धर्म की नींव डाली? इसका उत्तर होगा, सम्राट अकबर ने भारत में दीन ए इलाही धर्म की नींव डाली। दीन ए इलाही धर्म की नींव डाली। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का सुंदर नमूना कौन सा है? इसका उत्तर होगा, मुगल साम्राज्य की वास्तुकला का सुंदर नमूना आगरा में स्थित ताजमहल है। आगरा में स्थित ताजमहल है। अगला प्रश्न है, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम पद्मावत है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम पद्मावत है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण की शुरुआत कब की थी? इसका उत्तर होगा, महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण की शुरुआत 1000 ईस्वी में की थी। 1000 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? भारत में अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? उत्तर होगा, भारत में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? उत्तर होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को माना जाता है। यदि यहाँ प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लिखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब यह पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वहाँ पर श्री राजगोपालाचारी को लिखेंगे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मुगल काल के पतन के बाद शक्तिशाली शासक के रूप में कौन उभरे? तो यहाँ पर उत्तर होगा, भारत में मुगल काल के पतन के बाद शक्तिशाली शासक के रूप में मराठे उभरे थे। अगला प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? उत्तर होगा, नादिर शाह ईरान का शासक था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर किस शासक ने आक्रमण किया? तो गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर होगा, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? उत्तर होगा, भारत में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न आएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में प्रमुख विभाग कौन कौन से थे?
तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में दो प्रमुख विभाग थे, मालगुजारी और पुलिस विभाग। इस तरह से 15वां प्रश्न जो आपके सामने है, अंग्रेजों के शासनकाल में जिले का सर्वोच्च पद क्या था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में जिले का सर्वोच्च पद जिला कलेक्टर का था, जो आज भी है। जिले का सर्वोच्च पद जिला कलेक्टर का है, जो आज भी है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना करने के साथ इन्होंने एक नारा दिया था, जो कहा जाता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इस तरह से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली को शमशान का नगर बनाने वाला आक्रमणकारी किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा, दिल्ली को शमशान का नगर बनाने वाला आक्रमणकारी तैमूर लंग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर किसने बसाया था? तो राजा जय सिंह ने जयपुर नगर बसाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम ब्रिटिश कंपनी था। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा, छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुई। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? उत्तर लिखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? तो उत्तर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1857 में मेरठ छावनी से विद्रोह का बिगुल किसने बजाया था? तो 1857 में मेरठ छावनी से विद्रोह का बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था। किसने बजाया था? मंगल पांडे ने बजाया था। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा है। इसी तरह से प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता और निर्देशक कौन थे? उत्तर लिखेंगे, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता और निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी हैं। अगला प्रश्न है, जजिया कर हिंदुओं पर पुनः किस मुगल शासक ने लगाया? तो उत्तर लिखेंगे, जजिया कर हिंदुओं पर औरंगजेब ने लगाया। इस तरह से किस मुगल शासक के हमले के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया? किस शासक के हमले के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया? तो नादिर शाह के हमले के परिणाम स्वरूप भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। कब रविन्द्रनाथ टैगोर को किस खिताब से नवाजा गया था? कब रविन्द्रनाथ टैगोर को सर के खिताब से नवाजा गया था। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के
बुद्धिजीवियों के प्रयास से किसकी स्थापना हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों के प्रयास से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।